नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर। आज हम गोदान उपन्यास का वाचन प्रारंभ करेंगे। गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक इतिहास है। यह द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में, नेट में, RPSC सहायक आचार्य परीक्षा में भी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। हम सभी जानते हैं कि केवल अब किसी भी उपन्यास या नाटक का सारांश का अध्ययन करने से प्रश्न सही नहीं हो सकते हैं। हमें हमारे पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं लगी हैं उन सभी का गहन अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होगा। अतः हम द्वितीय श्रेणी हिंदी के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और आज हम इसका प्रारंभ करेंगे गोदान से। इसका हम अक्षरशः अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करेंगे तथा सभी पात्रों को भी रेखांकित करते चलेंगे। इस गोदान उपन्यास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, हम ऐसा प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न पत्र बन रहे हैं उसमें अब आप किसी भी छोटे से छोटे पहलू को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद और इसका समय है 1936 ईस्वी। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गोदान जो उपन्यास है इसके 36 भाग हैं। ये लिखा भी 1936 में गया है और इसके भाग भी 36 हैं। हम प्रारंभ करेंगे, एक एक भाग का अध्ययन करते चलेंगे। होरीराम ने दोनों बेलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गौड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। यहाँ होरीराम, उसकी स्त्री धनिया और उसका बेटा गोबर, तीनों ही पात्रों का जिक्र है। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि उपन्यास के प्रारंभ में किस पंक्ति से उपन्यास का प्रारंभ होता है या उपन्यास के प्रारंभ में होरी का नाम क्या लिया गया है, तो उसका पूरा नाम है होरीराम। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो। आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों ही गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न चलता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो इन पाँवों को सहलाने में ही कुशल हैं। ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है और यह प्रश्न भी पूछा गया है कि यह पंक्ति किसने कही है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है, फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उनकी 6 संतानों में से अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का है गोबर, कोई 16 साल का, 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो
कभी कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी के पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 गुड़कियाँ खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तम्बाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। इसे रेखांकित करें। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता था कि इनमें से कौन सी वस्तु होरी को धनिया ने नहीं दी, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार का आ सकता है। ध्यान रखिएगा, तीनों ही बच्चों की उम्र गोबर की 16 वर्ष, सोना की 12 वर्ष और रूपा की 8 वर्ष। धनिया की उम्र है 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सहलज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं? होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता पर झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई की को बड़ी ही सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। यहाँ होरी की उम्र 40। जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध, घी, अंजन लगाने का को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की यह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आँच में झुलस गई। लकड़ी संभलता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे वह पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखें वाले आदमी को हो सकता है? होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं से गौ से बरखा कर दे और हांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। तो होरी की एक ही इच्छा है और वह है गाय लेना। देसी गाय तो न दूध दे न उनके बछवे ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। जेठ का महीना था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था।
उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो प्रसाद है यह कि सब उनका आदर करते हैं। नहीं, उसे कौन पूछता। 5 बीघे की किसान की बिसात ही क्या, यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। तो होरी के पास कितनी ज़मीन है? तो होरी के पास है 5 बीघे ज़मीन। यहाँ आगे उपन्यास में कहीं कहीं यह 3 बीघा भी बताई जाएगी। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौवें जहाँ चरने आया करती थी, उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गट्टे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया कि ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है, किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा, भोला आप इसके पात्रों को लिखते जाएं, क्योंकि प्रश्न न केवल महत्वपूर्ण पात्रों से बल्कि जो गौण पात्र हैं उससे भी पूछे जाते हैं। तो अभी इनके एक पात्र इनमें आए हैं राय साहब, और अब हैं सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर वह कभी कभी किसानों के हाथों गायें भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाह का देना भी बाकी है जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की दूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता को तकाजी गाली और मार के भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना आपकी मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गायें लाया। पहले वाली सब सूख गई थी, बंदी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, आपकी बाजार तेज रहा मैं तो, इसके 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपये तो दोनों कलोरों के दिए, जिस पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल कि यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरे के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भर रुपए तक तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इनके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती हैं, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द नहीं देखा कि जब बात करेंगे नीचे आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरारियों की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं।
मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं हूँ। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लगने से मर गई। आप इसे भी रेखांकित कर दें कि भोला की स्त्री किस कारण से मरी, तो लू लग जाने से। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े हैं, बिन घरनी भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि मैं उबर जाऊँगा। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज़ दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही हैं, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है, मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएँ। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा, बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यही नहीं कि मित्रों का गला दबाए। इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे देना। जैसे मेरे घर में रही वैसे तुम्हारे घर में। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना। जाओ, लेकिन मेरे पास नकद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नकद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गजभर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डोल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूल्हे। इसको तो एक बादशाह 100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को तो वह एक तरह से मुफ्त का माल समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है, यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा, लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था। यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाई रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी, और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं। मन को कुछ सीधा कर गीला कर देना और रुई में कुछ मिनोल भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो, तुम भी क्या याद करोगे, ब्याते ही 6 सेर दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिन दिक करें। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर पर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मारे डालती हैं। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान भी पार लगाए तो लगे हैं। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा,
तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं? बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूख गई उसका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब तो यह राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव-ताव में भी चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए महाजन से घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, जिससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान? होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे? भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों ने मरेंगे? तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते, पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो काम कैसे चले? मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे खा लूँगा तो तुम मुझसे दाम मांगोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई न कोई सबील निकालेगी ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की ओर राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे नहीं बढ़ उठता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज़ लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों की उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने कहा, उस बात को भूल जाना। होरी आगे बढ़ा। उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। खबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब ये कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो भी अन्य वीडियो आएंगे वह आपको आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। और साथ ही जब यह गोदान उपन्यास पूरा हो जाएगा तब इसके लिए आलोचकों के द्वारा जो विभिन्न कथन कहे गए हैं वे, और इस गोदान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी का भी एक बार हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही द्वितीय श्रेणी हिंदी के पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं हैं हम उन सभी का भी बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसीलिए आप सभी इस चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।